श्री राधे। महाराज जी, आज आपके युगल चरणों में हम किसी भी प्रकार से स्वार्थ का प्रश्न नहीं करने आए हैं, न किसी प्रकार से अपने जीवन से रिलेटेड या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। महाराज जी, आपके युगल चरणों में हजारों भक्त विराजमान होते हैं और हजारों भक्त यहाँ पर आकर के अपने अपने जीवन के प्रश्नों को करते हैं। पर महाराज जी, आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, कल प्रातःकालीन बेला से निकले हुए हैं और आज मध्याह्न में पहुँचे हैं और केवल एक पीड़ा को लेकर के आए हैं जो हमारे आंखों में और सदैव दिखती है। महाराज जी, आज हमारी गौ माता की दुर्दशा इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है जिसका हम बखान नहीं कर सकते। महाराज जी, आज हमारा हृदय इतना आघात हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोग, ये बोलने का विषय नहीं है महाराज जी मंच में, लेकिन बोलना पड़ेगा। यहाँ पर हजारों हिंदू यहाँ पर विराजमान हैं। आज हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं। हत्या तो हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी गौ माता के साथ बलात्कार जैसे कर्म हो रहे हैं महाराज जी। और इस पर रोक लगाने के लिए महाराज जी आपके पास एक पत्र आया है जी। गौ माता राज्य माता का हमें बिल्कुल स्मरण में है महाराज जी कि महाराष्ट्र में आपने इसी व्यास मंच पर बैठ करके गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाने के लिए आपके सामने सिंधिया सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया था। मैं चाहता हूं और हमारी पूरी गौ सेवा समिति, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौ सेवक सैनिक ये निवेदन आपसे कर रहे हैं। हम तो केवल प्रतिनिधित्व के रूप में आए महाराज जी, ना जाने ऐसे ऐसे गौ सेवक हैं जो अपने आप को मारने के लिए तैयार है महाराज जी। बस 1 सितंबर का समय सरकार को हमने दिया है। 50 लाख पत्र जो है सरकार को भेजने हैं और उसमें QR कोड भी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा भी सकते हैं। सही है। देखो कितनी दुखद बात है इस देश में, जितना विरोध मेरा इस देश में हुआ कुछ लोगों के द्वारा, क्या इतना विरोध कभी भी आज़ादी के बाद आपने गौ हत्या के लिए इतना विरोध देखा? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या, गाय की हत्या हो रही है, उन हत्यारों के लिए कोई विरोध उनका नहीं कर रहा है। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का। इसलिए हम अभी देखो, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत हैं, जब ये दास अनिरुद्ध ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या को बंद कराया। जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में, दास अनिरुद्ध के मंच से घोषणा हुई, तब बताइए किसने उस समय मुझे सही कहा था? जब मैं सही काम करता हूं तो मुझे सही कहने वाले उस समय कितने लोग थे? आज भी कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मीडिया कह रही है कुछ संत भी विरोध कर रहे हैं। तो पूछिए उन लोगों से कि उन संतों ने जब गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में तो क्या उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया? केवल विरोध करना ही टारगेट है मेरी माँ, केवल विरोध करना है, केवल विरोध। ऐसे में देखिए सनातन कैसे आगे बढ़ेगा जब हम सब एकजुट ही नहीं होंगे, संत समाज एकजुट ही नहीं होगा। आज समस्या ये है ना कि हम सब संगठित नहीं हैं, वरना ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। गौ हत्या बंद करना बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन पूरा भारत का सनातन एकजुट हो जाए और सभी जैसे मेरे पुतले जलाए ऐसे गौ हत्यारों के पुतले जलाने लग जाएं, देखो हो जाएगा। आज कुछ महिलाओं ने मेरे पुतले जलाए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। क्यों? क्या गौ हत्यारों के खिलाफ बूचड़ खाने जो चला रहे हैं, सरकारी लाइसेंस पर कत्लेआम गाय का हो रहा है, क्या इनके लिए ये कुछ लोग खड़े होंगे? क्या ये वो महिलाएं, क्या वो पुरुष जो विरोध मेरा कर रहे हैं, क्या वो गौ हत्यारों का विरोध करेंगे? कहाँ करते हैं मेरी माँ? हम सनातन की आवाज़ उठा रहे हैं, गौ हत्या बंद करो, सब तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारी ही आवाज़ बंद करने के लिए षड्यंत्र चालू हो गए। हमारे को तो दाल रोटी कहीं भी मिल जाएगी मेरे माँ, हम इतनी गालियाँ खा के भी केवल सनातन के लिए ना खड़े हैं कि सनातन रहे। हम जैसों की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी तो याद रखिएगा फिर इस राष्ट्र में सनातन की बात कोई ना करेगा।
आजकल कुछ संतों को भी इस बात का डर लगता है कि यार कौन चक्कर में पड़े, कौन अपना मीडिया पे जाए, मीडिया गलत भी चला देती है, सबको अपनी बदनामी से डर लगता है। लेकिन ये दास कहता है कि आप बदनाम करने की जितनी कोशिश कर लो फिर भी राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े रहेंगे, हमें तो डर नहीं लगता। क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सिर पे कफन बांध के ही काम करना होगा। क्योंकि जो अच्छे काम करेंगे उनके प्राणों पर भी संकट आएंगे, उनके चरित्र पर भी उंगलियां खड़ी होंगी और उन्हें तरह तरह से बदनाम भी करने का षड्यंत्र होगा, जैसा कि आप सबने देखा। क्योंकि हम काम कर रहे हैं सनातन के लिए, दिन रात सेवा कर रहे हैं। अब कुछ संत लोग डर जाते हैं कि नहीं जी, हम अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के साथ खड़े होंगे तो कहीं कोई हमें भी कोई बदनाम ना करे, हमें भी मीडिया कुछ गलत ना कहे। इसलिए आपने देखा कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, पर कुछ लोग मौन रहे, कुछ लोग क्या रहे, चुप रहे। याद रखिएगा, मौनम सुकृति लक्षणम। शास्त्र कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य यदि लेविन का विरोध कर रहा है तो सभी संतों को एक साथ एक आवाज लगा देनी चाहिए थी कि नहीं, कि भाई लेविन गलत है। लेकिन कुछ लोग मौन हैं। क्यों मौन हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने फायदे और अपने नुकसान को आगे रखता है कि हमारा सपोर्ट करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा। आजकल समस्या ये है ना कि हर जगह गुटबंदी चल रही है, हर जगह क्या है, गुटबंदी है। यहां सनातन भी कई भागों में बटा हुआ है। जो सही बात करेगा उसके साथ खड़े होने वाले नहीं होंगे। इसलिए हम जब लड़ाई लड़ेंगे कोई भी, तो इस उम्मीद से नहीं लड़ेंगे कि लोग हमारा साथ देंगे, हमें अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया भी आपका साथ अपने हित को आगे रख के देगी। याद रखिएगा, यदि इस देश के सनातनियों ने अपने स्वार्थ को छोड़ दिया होता और निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा करते तो ये गौ हत्या कब की बंद हो जाती। पर व्यक्ति अपना स्वार्थ आगे लिए बैठा है। लोग समर्थन भी अपना स्वार्थ देख के करते हैं और विरोध भी स्वार्थ देख के कि अनिरुद्धाचार्य का विरोध करने में फायदा है कि समर्थन करने में। पहले वो ये चेक करते हैं कि फायदा किस में है। समर्थन करने से उन्हें लगता है कि हम समर्थन करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जो काम कर रहा है, जो 50 साल में नहीं कर पाए ना मेरी माँ, वो 5 साल में ये दास ने कर दिखाया। इस बात की जलन है कुछ लोगों के अंदर, इसलिए वो खुल के सपोर्ट भी नहीं करते। समझो, सनातन में गद्दार बाहर से नहीं लाने पड़ते, जयचंद यहाँ हैं कुछ, इसलिए हम अकेले कर तो रहे हैं सनातन की सेवा। हमारे पुतले जलाने के बाद बताइए, हमारा पुतला जलाया गया, कौन आगे आके बोला कि भाई ये गलत है? आप आम जनता जनमानस ने तो बोला, पर जो जिनको बोलना चाहिए था वो चुपचाप मूक बने देखते रहे कि नहीं? मूक दर्शक बने देखते रहे कि नहीं? क्यों भाई? अनिरुद्धाचार्य ने क्या गलत कहा? जो शास्त्रों में लिखा है कि लिविन में रहना गलत है, पर नारी पर पुरुष को देखना गलत है, शास्त्रों की बात ही तो हमने रखी, क्या गलत किया? पर फिर भी आपने देखा कि कुछ लोग चुप हैं, बोलने से डरते हैं। कैसे काम होगा फिर राष्ट्र के लिए कौन लड़ेगा, कौन सच बात रखेगा? सबको तो डर लगता है कि कहीं हम आगे बढ़े तो हमें ना बदनाम कर दिया जाए, पर हमें तो डर नहीं लगता। अब अकेले लड़ो, फिर लड़ते रहो। हम तो लड़ रहे हैं अकेले, आप जनता जनार्दन का साथ है। बाकी आप देखिए कौन नेता मेरे साथ खड़ा है कि कौन बड़े पद पर बैठा व्यक्ति खड़ा है। बड़े बड़े साधु संत भी मौन हैं, हाँ या ना? संपूर्ण हिंदू समाज महाराज जी और संपूर्ण गौ सेवक आपके साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं, और आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र में क्रांति हुई थी वो स्वर्ण अक्षरों में छत्तीसगढ़ में हर एक गौ सेवक उसको मानता है महाराज जी। इसी कारण हम छत्तीसगढ़ से आपके पास केवल इसी निवेदन से आए हैं। हम तो आपके साथ छत्तीसगढ़ में भी हम तो आपके साथ हैं, और छत्तीसगढ़ के जो भी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में, केवल छत्तीसगढ़ ही क्यों,
संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गाय का रक्त ना बहे। हम हर मुख्यमंत्री जी से, हम बिहार गए तो हमने बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान किया कि आप बिहार में गाय को राज्य माता का दर्जा दो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना है, हर मुख्यमंत्री से, हमारी प्रधानमंत्री से हमारी प्रार्थना है कि गाय को राष्ट्रमाता, राज्य माता का दर्जा दिया जाए और गाय को पशु की श्रेणी से निकाल करके माता की श्रेणी दी जाए, माता का सम्मान दिया जाए। आज हमारे संविधान में गाय को पशु की श्रेणी दी गई है। पशु तो गधा है, पशु तो बैल है, या पशु तो भैंस है, पशु बकरी है, पर गाय को हम सनातनी माता कहते हैं। भगवान का अवतार हुआ है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। वो गाय माता है, पशु कैसे हो सकती है? इसलिए आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे, हम आपके साथ हैं। महाराज जी, वहाँ की जनता के विषय में भी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रद्धावान है, बहुत प्रेमी है, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, भगवान के प्रेमी, और गाय की तो पूजा करते हैं हम सभी सनातनी। तो हम मुख्यमंत्री जी भी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी ही सनातनी होंगे, तो सनातनी हैं। तो मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, मेरा मैसेज दे दीजिएगा उनको कि गाय को जल्द से जल्द राज्य माता का दर्जा दिलाएं, और गाय की हत्या, इस देश में गाय का खून तो नहीं बहना चाहिए।